हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो जानेंगे वीडियो में एग्रीकल्चर क्या होता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, प्राइमेटिव इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक, पूरा एक्सप्लेन करके देखेंगे आज हम। एग्रीकल्चर का नाम आया हुआ है लैटिन वर्ड से विच इज एगर एंड कोलो। एगर का मतलब होता है फील्ड और कोलो का मतलब होता है कल्टीवेटेड, मतलब खेती बाड़ी। एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑन सॉइल, रियरिंग क्रॉप एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। कृषि लोग मिट्टी पर फसल उगाने और पशुपालन का विज्ञान और कला है, उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं और इसको फार्मिंग के भी नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अ टाइप ऑफ फार्मर वेयर फार्मर कल्टीवेट क्रॉप फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड नॉट टू सेल इन द मार्केट। ये ऐसी फसल है जो सिर्फ अपने खाने के लिए करते हैं, अपनों के लिए करते हैं, फैमिली के लिए। वह दुकानों और मार्केट में नहीं बेचते हैं, वह सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। अब जानते हैं कमर्शियल फार्मिंग, कल्टीवेटिंग क्रॉप ऑन लार्ज क्वांटिटीज प्राइमरली फॉर सेलिंग इन द मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग में फसल की बड़ी मात्रा में खेती की जाती है और इसे स्पेशली मार्केट में बेचा जाता है और इससे पैसा कमाया जाता है। इसी को हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। अब जानते हैं फार्मिंग के बारे में। तो फार्मिंग का मतलब खेती, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। आइए जानते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में खेती तो की जाती है लेकिन बड़ी मात्रा में नहीं, कम मात्रा में की जाती है और घर के लिए ही की जाती है। लाइवलीहुड के लिए, जीवित रहने के लिए और बच्चों को पालने और फैमिली के लिए की जाती है। दैनिक भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसमें लो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग में घर के लोग ही मजदूर बनकर खेतों में काम करते हैं और इस फसल को उपयोगी बनाते हैं। यहाँ पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में पेड़ पौधों को काटा जाता है और जो बचा हुआ अनवांटेड पार्ट होता है उन्हें जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो एक मटेरियल निकलता है एस के फॉर्म में से न्यूट्रिशन के फॉर्म में यूज किया जाता है, जो हमारे खेतों के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसमें सिंपल मशीन का यूज किया जाता है काटने के लिए, जिसे हो, डाव, डिगिंग स्टिक। इंटेंसिव फार्मिंग में पॉपुलेशन फोर्स बहुत ज्यादा है जहाँ पे होल्डिंग लैंड बहुत कम है। इस वजह से स्मॉल लैंड कैन गिव हाई आउटपुट। जो छोटे छोटे लैंड है वो चाहते हैं कि बहुत ज्यादा हाई आउटपुट मिले और इसमें बायोकेमिकल का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। इरिगेशन एडवांस सिस्टम में यूज की जाती है। रिजल्ट क्या मिलता है? हाई प्रोडक्शन। और इसके कुछ कारण भी हैं, कॉजेज हैं, जैसे डैमेज हो जाता है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब जानते हैं कमर्शियल फार्मिंग, a kind of farming in which crops are grown and animals are reared for selling in the market is called commercial farming। कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, एनिमल्स की खाल को बेचा जाता है, जिसमें फार्मर को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होती है। जैसे कि हम मार्केट से खरीद सकते हैं राइस, टी, पाउडर, मिल्क, और इसमें मशीनों का यूज किया जाता है, जैसे मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जाता है, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। कमर्शियल फार्मिंग में ज्यादा से ज्यादा ग्रो किया जाता है कॉफी, टी, शुगर कैन, कैसावा, बनाना, कॉटन। उनकी खेती बहुत ज्यादा की जाती है कमर्शियल फार्मिंग में, जिससे फार्मर की बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है और वह बहुत ज्यादा पैसा कमा पाता है। अब जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान से पढ़ना। अब बात करते हैं क्रॉपिंग सीजन की। तो क्रॉपिंग सीजन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, खरीफ, राबी, जैद। बात करते हैं खरीफ सीजन की। तो खरीफ सीजन में क्रॉप्स को उगाया जाता है जून में और इसकी कटाई की जाती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और इस सीजन में कुछ क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, जैसे पैडी, मैच, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो यह बात हुई खरीफ सीजन की। अब बात करते हैं राबी सीजन की। तो राबी सीजन की खेती की जाती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में और इसकी कटाई की जाती है अप्रैल, मई, जून में। और इस सीजन में कुछ क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे कि वेट, बार्ली, ग्राम, पीज, मस्टर्ड। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है जैद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जानते हैं कि जैद सीजन होता क्या है। जैद सीजन रबी सीजन और खरीफ सीजन के बीच में आता है, उसी को हम जैद सीजन बोलते हैं। जैद सीजन में खेती की जाती है, जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स,
एंड फॉडर। मेजर ग्रेन क्रॉप्स में कुछ मेजर क्रॉप्स को उगाए जाते हैं, जैसे कि सीरियल क्रॉप्स लाइक दैट पैडी, वेट, माइलेट्स, मैच। बात करते हैं राइस की, तो राइस का क्लाइमेट कंडीशन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नमी, और बारिश एक साल में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, और तापमान 250 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर भी होना चाहिए। और इनकी खेती की जाती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में उनकी जम की खेती की जाती है। अब बात करते हैं वेट की। वेट का मतलब गेहूं। उसको उगाया जाता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और कटाई की जाती है अप्रैल, मई, जून में। बात करें क्लाइमेट कंडीशन की, तो मॉडरेट एंड ठंडा रहना चाहिए। गेहूं की खेती की जाती है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इनकी जम के खेती की जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको एग्रीकल्चर चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके नोट्स बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सभी चैप्टर का वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।